गांव के लोग अपनी समस्या लेकर ब्लॉक में कई बार लिखित में दिए और यहाँ के लोग इतना भी किए कि वहाँ झुग्गी झोपड़ी तान के कई दिन अधिकारी का इंतजार करते रह गए, लेकिन अधिकारी इनको नहीं मिले हैं। इस तरह की स्थिति है कि जब गांव से लोग जाते हैं अपनी समस्या को लेकर तो वहाँ अधिकारी नहीं मिलते हैं, तो लोग ये इसीलिए मजबूर होकर यही सोचे कि अब हम यहाँ झुग्गी झोपड़ी तान के रहेंगे तो अधिकारी मिलेंगे। लेकिन ये कई दिन तक का यहाँ के लोग अपनी गांव की सारी समस्या लेकर ब्लॉक में कई दिन झुग्गी झोपड़ी तान के परिवार सहित बच्चे सहित सभी लोग वहाँ रहे हैं, लेकिन अधिकारी नहीं मिले, ना इनकी समस्या का हल हुआ है। तो इस तरह से होता है कि लिखित में भी लोग देते हैं और मौखिक में भी कहते हैं, जब वहाँ झुग्गी झोपड़ी तान के रहे हैं तब समस्या नहीं हल हुई, तो फिर इनका सुनने वाला कौन है? अरे समस्या तो हम बहुत लाई के गए, समस्या हम कब तक वीडियो न मिली तो कहते एडियो न मिली, तो अधिकारी हुआ मिलता ही नहीं आई। कई बेर हम पचे चक्कर काट काट लौट आई थे। अब हमारे पचे के पास ये तो मजदूर आदमी हैं, रोज कमाई तो रोज खाई। अब हो हम पचे यहाँ सब कामों क्या काम कर दे थे, अजय थे तुम अधिकारी मिलता नहीं आई। तो हम पचे हो गई है आमन गंज भाई, हम पचे गरीब हैं, अधिकारी देखा तो लुका जाता, गेट दे ले था, निकलता ही नहीं आई अधिकारी। पानी की समस्या और यही रोड की समस्या, नाली की समस्या। यहाँ अब पक्की नाली बनना चाहिए, जहाँ आप खड़े हैं यह इसके बगल में पक्की नाली बनना चाहिए। ब्लॉक में बीडीओ साहब कभी तो मिलते नहीं, कभी मिलते हैं तो बताया जाता है कि आप लोगों का काम हो जाएगा, कल आएंगे परसों आएंगे। हम लोग मजदूर आदमी मजदूरी करें कि बार बार ब्लॉक का चक्कर काटें, मिलते नहीं। एडीओ जो एडीओ पंचायत हैं उनके अंडर में ज़्यादातर काम बीडीओ साहब रखते हैं, वो भी ऐसे आनाकानी कर देते हैं। और ग्राम के रोजगार सेवक प्रधान ये सब मिलकर अपना ज़्यादातर मशीनों द्वारा काम करवा लिया जाता है। और मनरेगा की मजदूरी भी गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रहा है। अब तो केंद्र सरकार से कुछ न्यूज आ रही है कि मनरेगा की मजदूरी बढ़ने वाली है, कई गुना यूट्यूब में तो दे रहा है, कम से कम 50 गुना बढ़ रही है मजदूरी मनरेगा की, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। आज़ादी के 70 साल हो गए, एक बार भी आज 70 साल में एक बार भी अभी तक बंधा नहीं बना है, पक्की रोड नहीं हुई आज तक, खरंजा भी नहीं दशा, पक्की रोड की तो बात छोड़िए। ऐसे ये बंध है, मिट्टी भर पड़ी है, जो मिट्टी अंग्रेजों के ज़माने की बंधा था वही मिट्टी पड़ी है। यही है सबके कौनो एक के नहीं, सब के ऐसे घर दुआर है, सब जे भाई वो कहते तो ठीक है, नहीं यही तो हो गया बहरा बढ़त मनई रात बिरात सोबा रहते, गदेलन कटे रात रहा था अपन के गदेला कहूँ न दवाई जहाँ पच के तो मनई जागत रहा था। तो जब ये गिरा था तो कोई था घर पे? हाँ रहे हैं, इनका कहत हम दिन में बुआ रहा हवा तो गिर गया, तो फिर मनई बरसात के हुआ तो मनई का कहत हम फिर अब हम बाले में रहन, तब मनई बच गया, नहीं हम हो तो दवाई न जाई, ऐसे गदेलन का नहीं रह देते रहन, बहन बैठा है का तब अचानक बैठ न जाए। तो सर आप सब क्या बता दें, कितनी बार हम लोग गए, कम से कम 50 चक्कर हो चुके हैं, कई बार धरना भी धर चुके हैं, वहाँ जुग्गी भी चढ़ाए थे, कोई प्रशासन हम लोगों गरीबों को सुनने वाला नहीं है। कब जुग्गी चढ़ाए थे वहाँ ब्लॉक में? अभी आज करीब 2-3-4 महीना पहले हम लोग चढ़ाए थे वहाँ पे। कितना दिन तक रहे वहाँ? हम लोग करीब 1 हफ्ता ब्लॉक पे धरना धरे थे, और काफ़ी ठंड का मौसम था, वहीं हम लोग बनाते खाते थे, वहीं रहते थे। फिर भी वहाँ से हमको प्रशासन ने चाहता, तो फिर हम लोग उसी दिन से पगयात्रा चलने लगे। हम लोग खटंगिया तक पगयात्रा में गए, डीएम एसडीएम सारे अधिकारी आते थे, वहाँ से बोले कि आप लोगों का काम हो जाएगा, आप लोग लौट जाइए। कोई नहीं सुनता, बच्चे लोग हमें गिट्टी भर देते हैं तो क्या करेगा? तो ये एकदम से छेद है का पूरा? हाँ पूरा छेद, पानी भी बेकार निकलता है, मूर्छा निकलता है, कभी एकदम मूर्छा ही मूर्छा निकलता है। हाँ? इनका स्थिति है दीदी, अब क्या करेगा? कचड़ा भी निकलता है, अब क्या करेगा दीदी? छान छान के हम लोग पानी पीते हैं, अब यही हाल हो गया, और पानी का मारेंगे और का? जब मूर्छा निकल रहा है, पानी नहीं निकल रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पानी तो कोई भारे नहीं देता है। हाँ? और का पानी की व्यवस्था इसके अलावा? पानी को आई है, नाली है दीदी हमारे ठी, 2 नाली लगाए थे प्रधान, 1 नाली नहीं लगाए थे, बोली थी तो बोल के सुन के चला जाते हैं। लोग अपने पीने के लिए
मवेशियों को पीने के लिए, और हर चीज़ किसी तरह हर बोरी बांध कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस हैंडपंप और ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर हम लोग कई बार, कम से कम 50 बार जो है शंकर ब्लॉक में धरना भी दिए, और अभी 15-16 जनवरी को शंकर ब्लॉक में धरना दिए और ज्ञापन भी दिए कि ये समस्या है, हैंडपंप में बोरी बंधी है। फ़ोटो भी दिखाए, वीडियो साहब नहीं थे लेकिन ये जो पंचायत थे, लेकिन आज तक यहाँ हैंडपंप की हालत उसी तरह बनी है और न तो कोई विकास हुआ है। अधिकारी हम लोग जो है एप्लीकेशन देते हैं और जब हम लोग चले आते हैं तो उसको कूड़े में डाल देते हैं। अल्टरनेट डेज में है, पहले तीसरे और पांचवें दिन कुराओं का है और दूसरे चौथे और छठे दिन का शंकरगढ़ का है। एडीओज नामित हैं डे ऑफिसर के रूप में। यदि हम नहीं हैं तो वो रहते हैं और वो अपना एप्लीकेशन लेते हैं। यदि वो अपने स्तर से सॉल्व कर पाते हैं, चूँकि छोटी समस्याएं हैं, सचिव से बात करके वो स्वयं निराकरण कर देते हैं। यदि नहीं होती तो नेक्स्ट डे जब हम यहाँ पे होते हैं तो हम स्वयं उन समस्याओं का निराकरण करते हैं। भाई घर है, हमारे भाई का घर है, ये देख लीजिए पूरा घर गिर गया है नाले से, बरसात की वजह से एकदम जस्ट बहाले के बाजू में रहता है ये घर, एकदम गिर चुका है। इसमें ये धन्य माना ये कि इसमें कोई हमारा परिवार था नहीं, उनको आवास नहीं मिला। देख लीजिए ना, 2 घर बनाए थे, घर गिर गया है, एक घर बचा हुआ है, उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं बेचारे हमारे भाई लोग, भैया भतीजा। एक कमरे में उनके बच्ची है, बच्चा है, बहू भी है। उनको बहू को मतलब काफी दूर को तो थोड़ा सा उनको बना दिया गया है कि एक कुटिया जैसा, झोपड़ी इसको बोलते हैं देहात में, झोपड़ी बनाकर भैया भी अपना उधर रहे। एक घर में कहाँ रह पाएगा भैया के बहू ससुर सास, कहाँ रह पाएगा? एक झोपड़ी बनाकर उनको अलग से व्यवस्था कर दिया गया है। हाँ, सब गांव के मिलकर लोग इतना कर दिए हम लोग। ये नाला जो है इसके वजह से भी, हाँ ये तो है, जो नाला दिख रहा है हम लोगों का, दिखा रहा हूँ कुछ देर बाद। ये नाला जब बरसात होती है तो ये हम लोग घर में पानी चला जाता है। हम लोग बच्चे को और अपना घर बचाने लग जाता है उस समय पर कि अपना घर बचा ले, अपना बच्चा बचा ले। मट्टी का हमारा घर बना हुआ है, बरसात में दब जाएगा ये, वो डर लगी रहती है यार। हम लोग सो रहे हैं, पानी कब आ जाए बरसात में कि हम लोग दीवार घर गिर जाए। रातों रात हम लोग जागते रहते हैं यार, जाकर रहा अब पानी बढ़ाई वाला है तो कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग दब के मर जाएंगे। हम लोग के समय में मतलब हम लोग जब जाते हैं तो कहते हैं अरे यार चला सभी को जमा रही, सब इनका जायदाद, वो सब कहते ही, लेकिन करने वाले नहीं है। उनसे हम लड़ेंगे और नहीं तो हमारा पूरा परिवार को खड़ा करके गोली मार दे बस। इस जिंदा से मुर्दा हमें ठीक है। हम यही कहते हैं, हमारे इस प्रशासन, हमारे ओदी मोगी बाबा सुने सब, बस हमारे यही कहना है। हम बहुत परेशान हो चुके, बहुत हम थक चुके हैं। दौड़ते दौड़ते चक्कर काटते, ब्लॉक के चक्कर काटते, 12 के चक्कर काटते, प्रयागराज के चक्कर काटते, हम लोग थक गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं हम लोग। अब बस हमारा यही निवेदन है योगीनाथ बाबा से, मोदी बाबा से कि हमको बस यही करे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।